दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओवल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का आया तूफान। जहां दोस्तों टीम इंडिया के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने कप्तान सूर्या के साथ मिलकर धुआंधार अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी के साथ अफ्रीकी गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे। जहां पर एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आती सी बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका गेंदबाजों का जम के काटा चालान और तूफानी शतक ठोककर बनाया अनोखा रिकॉर्ड। वही दोस्तों अंतिम के ओवरों में रिंकू सिंह ने मचाई तबाही। जहां दोस्तों अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीनकर दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ओवल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से किसे भारतीय टीम का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर प्यारा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं। दोस्तों वर्षा से बाधित पहले टी20 मुकाबले के रद्द होने के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव तो वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए मार्करम कप्तानी कर रहे थे। जहां दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान सूर्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज डिकॉक और बाउमा की एंट्री होती है। जहां दोस्तों पहले ओवर में अर्शदीप गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन दोस्तों पहले ओवर में डिकॉक का तूफान देखने को मिलता है और पहले ओवर की चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए एक वन बाउंस चौका जड़ देते हैं। वही दोस्तों अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और पहले ही ओवर में कुल मिलाकर 10 रन बटोरते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में बिहार के लाल मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आते हैं, जहां उनका सामना होता है बाउमा से और बाउमा भी इसी ओवर की अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ते हुए इसी ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों डिकॉक और बाउमा के द्वारा बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाता है और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर सिंगल डबल के अलावा चौके छक्कों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं और मात्र 24 गेंदों में ही दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी पूरी हो जाती है। जहाँ पर दोस्तों पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज 6 ओवरों के खेल में बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 65 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में डिकॉक एक बार फिर से 2 छक्के और 2 चौके लगा देते हैं और मात्र 26 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की एंट्री होती है और आते ही अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए अफ्रीका के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को एक ही ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। जहां दोस्तों सबसे पहले टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे क्विंटन डिकॉक को सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं और उनकी 51 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे छोर से अंगद की तरह डटकर मुकाबला कर रहे बाउमा को एक बार फिर से इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए 26 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं और इस प्रकार से रवि बिश्नोई एक ही ओवर में दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर अफ्रीका को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान मार्करम का साथ देने के लिए वान डे डसन की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और 10 ओवरों के खेल तक टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर से मार्करम आती सी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां दोस्तों बिहार के लाल मुकेश कुमार के एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 2 छक्के 2 चौके और 2 रनों की मदद से 22 रन कूट दिए जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद 14वें ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और 15 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 145 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच जैसे ही 16 ओवर में टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल की एंट्री होती है तो दोस्तों आते ही इन साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जहां दोस्तों अफ्रीका के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। सबसे पहले वानडे डसन को 51 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान मार्करम भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और उनकी 52 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर क्लासेन का साथ देने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज मिलर की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम के 4 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और चौके छक्कों की आतिशबाजी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है। जहां पर दोस्तों पूरी तरह से हावी होते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा देते हैं और हर ओवरों में चौके छक्के लगाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया को कोई भी गेंदबाज इन बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पाता है। यहाँ पर दोस्तों मात्र 26 गेंदों में ही दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की
साझेदारी पूरी हो जाती है और 19 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 200 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में जैसे ही बिहार के लाल मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आते हैं तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे। सबसे पहले ही गेंद पर क्लासेन को अपना शिकार बनाते हैं, जहां क्लासेन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 40 के स्कोर पर कैच आउट करवा लिए जाते हैं। वही दोस्तों अगली ही गेंद पर एक बार फिर से सिंगल रन लेने के चक्कर में डेविड मिलर भी रन आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आए जॉनसन का तूफान देखने को मिलता है और अंतिम की 2 गेंदों में 2 चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से पूरे 20 ओवरों के खेल में अफ्रीका की टीम 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 214 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 215 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है, जबकि दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज रबाडा आते हैं, जहां उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से। लेकिन दोस्तों पहले ही ओवर में एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए रबाडा यशस्वी जायसवाल को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और पहला ही ओवर मेडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में जैसे ही नगीडी गेंदबाजी करने आते हैं तो दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल इसी ओवर में 2 छक्के 2 चौके और 2 सिंगल की मदद से 22 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से अपने हाथ खोलते हुए अब तेजी से रन बटोरना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों अफ्रीका के तेज गेंदबाजों पर हावी होते हुए दोनों बल्लेबाज दबाव बनाते हुए उनकी धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अफ्रीका के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच में मात्र 24 गेंदों में ही एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम को एक ठोस शुरुआत देने के लिए आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों मिले हुए मौके का फायदा उठाते हुए पावर प्ले में भरपूर रनों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और 6 ओवरों के खेल में टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 55 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच जैसे ही 7वें ओवर से स्पिन गेंदबाज महाराज की एंट्री होती है तो दोस्तों आते ही इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं और टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को इसी ओवर में चलता कर बैठते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ को 25 रनों के निजी स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर दिया जाता है और उनकी इस धुआंधार पारी का अंत कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से साउथ अफ्रीका के लिए खतरा साबित हो रहे यशस्वी जायसवाल भी अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट कर लिए जाते हैं और इस प्रकार से महाराज आते ही एक ही ओवर में दोनों बल्लेबाजों को आउट करते हुए भारतीय टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन का साथ देने के लिए कप्तान सूर्या की एंट्री होती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और नजरें जमाते हुए क्रीज पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों 10 ओवरों के खेल में टीम इंडिया के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 99 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर से दोनों बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हैं, जहां दोस्तों सबसे पहले ईशान किशन चौके छक्कों की बारिश करते हुए अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं। वही दोस्तों 12वें और 13वें ओवर में सूर्या का भी तूफान देखने को मिलता है, जहां सूर्या इसी ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के और अगले ओवर में 2 लगातार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और यहां से दोनों बल्लेबाजों के बीच में मात्र 27 गेंदों में ही एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर ईशान किशन तो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 26 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और 14 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 140 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जैसे ही 15वें ओवर में तेज गेंदबाज नगीडी की एंट्री होती है तो दोस्तों आते ही टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां दोस्तों सबसे पहले अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे ईशान किशन को सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा की एंट्री होती है, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों के आउट होने से भारतीय टीम कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों एक छोर से सूर्य कुमार यादव अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हैं, जहां पर दोस्तों उनका साथ देने के लिए रिंकू सिंह की एंट्री होती है और 18वें ओवर में सेम्सी को टारगेट करते हुए इसी ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के रिंकू के बल्ले से देखने को मिलते हैं। वही दोस्तों 19वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए 22 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है, जहां दोस्तों अंतिम 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 24 रनों की दरकार होती है और अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज नगीडी आते हैं, जहां दोस्तों शुरुआत की 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के रिंकू के बल्ले से देखने को मिलते हैं और तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर सूर्या को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए सूर्या अंतिम 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 12 रन बटोर लेते हैं। इस प्रकार से टीम इंडिया अंतिम ओवर में 25 रन ठोक देती है। इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में साउथ अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया दूसरे T20 मुकाबले को 4 विकेट से जीत लेती है और सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है।